इज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व 2x प्लस में 3y इजिकल टू में 11 एंड 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m और m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है फॉर विच y इजिकल टू में mx प्लस 3 दे रखे हैं। तो दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो देखो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था और उसमें कुछ ऐसे ही दो इक्वेशंस दे रखी थी, उसमें x और y का मान निकालना था। ऐसे ही यहाँ पे भी x और y का मान निकालते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया, और कमेंट नहीं करोगे तो आप पता कैसे चलेगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब भी अगर आपकी किसी की कोई भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम रह गई है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब करता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन हो गई, हमने एक इक्वेशन को फर्स्ट और एक को सेकंड मान ली। अगर हमारे पास यहाँ से एक किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करूँ या सेकंड को सोल्व करूँ, तो देखो सेकंड को अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से ये वाली वैल्यू या फिर इसको सोल्व कर लें। देखो उसमें मैंने सेकंड करवाई थी, इसमें हम फर्स्ट कर लेते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो ये लिख दिया हमने, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2x प्लस 3y इजिकल टू में 11। तो यहाँ से या तो x का मान निकाल दो या y का। तो x का निकाल दें, यहाँ से ये वाला उस तरफ जाके यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 3y। x का मान निकाले, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 11 माइनस में 3y, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके डिवाइड में, कंप्लीट के नीचे डिवाइड लगा दिया हमने, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी ये है। तो अब ये जो x का मान है, जो हमने अगर इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया है तो x का जिसका भी हम मान निकालें तो इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो यहाँ से पुट की जगह क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट, क्योंकि ये मेथड कौन सा चल रहा है, सब्सटीट्यूट मेथड। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट हमें सोल्व किया है। यहाँ पे हिंदी में क्या लिख दोगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर की जगह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करने पर। 3.3 एक्सरसाइज है, कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है। तो देखो अब यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 लिख देते हैं, 2x माइनस 4y इजिकल टू में माइनस 24। अब यहाँ से देखो x का मान यहाँ रखें 2 इंटू में, x का मान कितना है 11 माइनस 3y और अपॉन में 2 माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बाहर कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, तो 11 माइनस 3y और माइनस का कितना है 4y इजिकल टू माइनस 24। अब देखो यहाँ से y वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7y और ये वाला 11 उस तरफ जाके माइनस 24, ये यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 7y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 7y इजिकल टू में 24 और 11 को ऐड करेंगे, तो 24 और 11 को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकालिए, मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, 7 5 जा पे कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये तो हमने y का मान निकाल लिया। अब देखो x का मान निकालना है, तो ये बताया था जो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है उसको इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ से एक y का मान इसमें क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के कारण इसको सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं, नहीं तो क्या होता है पुट होता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कारण इसको सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये हमने जो थर्ड इक्वेशन मानी है इक्वेशन 3 में, ऐसे हिंदी में लिख दोगे। इक्वेशन 3 है x इजिकल टू में 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से सोल्व करके हमने जो बनाई है उसको नाम दिया था इक्वेशन 3।
तो y का मान यहाँ रखते हैं 3 इजिकल टू में 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना 5 अपॉन में 2, सॉरी x है यहाँ पे x इजिकल टू में 11 माइनस में 3 5 जा 15 अपॉन में 2, 11 में से और 15 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, क्योंकि एक प्लस की क्वांटिटी और एक माइनस की तो आपस में घट जाएंगी, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया -2। x और y का मान हमने निकाल लिया। ऐसे ही आपके पास जितने भी पार्ट थे उसमें x और y का मान निकालना था, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे। अब x और y का मान निकालने के बाद हमें y m का मान निकालना है। जो इक्वेशन दे रखी है y इजिकल टू में mx प्लस 3, तो इक्वेशन हमारे पास y इजिकल टू में mx प्लस 3। अब यहाँ पे इसमें क्या कर देते हैं, इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किस किस की x एंड y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x और y का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन है y का मान हमारे पास है 5 इजिकल टू में m, x का मान है -2 और प्लस में 3। ये वाला 3 इस तरफ जाके यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, या फिर इस तरफ यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे है 5 इजिकल टू में m की और -2 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2m और प्लस 3 है, उस तरफ जाके प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, एक बार यहीं लिख देते हैं 5, ये 3 इस तरफ आके -3 इजिकल टू में -2m, ये यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में माइनस का, तो अपॉन में जाके डिवाइड में m का मान निकाले 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1, m का मान कितना आ गया -1। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना था, m का मान ज्ञात करना था। पहले हमने x और y का मान ज्ञात किया, उसके बाद हमने m का मान ज्ञात किया है। x और y का मान तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी थे उनमें सब में भी x y का मान ही ज्ञात करना था। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। 3 को भी हमें ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है कि इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 26। अब हमारे पास वे दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं कि जैसे दो नंबर हमारे पास, उनके बीच का अंतर जो है अगर घटाएं उनको, डिफरेंस मतलब अंतर कितना है 26 आएगा, तो वे दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास वे दो नंबर मानने हैं, वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब एक तो बड़ा है और एक छोटा नंबर है, तो देन फाइंड देम, तो उन्हें फाइंड करना है, किसको, नंबरों को। तो देखो हमारे पास दो नंबर हैं, तो दोनों नंबरों को मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू में मान लूँ मैं x, और इसको ब्रैकेट में दिखा दूँ यहाँ पे बिग या फिर बिगर, बड़ा, ठीक है। उसके बाद जिसको हिंदी में लिख देंगे माना पहली संख्या हमने मान ली x, और जिसको दिखाया हमने बड़ा क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि दो नंबर हमारे पास, तो आगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड नंबर हम मान रहे हैं y, इसको दिखा देंगे स्मॉलर। देखो जब हमारे पास दो नंबरों का अंतर 26 है, अगर मैं बड़े वैल्यू को, बड़ा जो है हमारे पास, जो बड़ी वैल्यू हमने बिगर ली है और उसको छोटे में से घटाएंगे तब तो आएगा प्लस का 26, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 26 हमारे पास, तो इसलिए हमने बड़े और छोटे नंबर को डिनोट किया है, बिगर और स्मॉलर नंबर को डिनोट इसलिए किया है क्योंकि हमें प्लस का 26 चाहिए है। अगर मैं छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को घटा दूँ तो साइन की से बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा माइनस का आएगा, तो इसलिए हमने एक को बड़ा और एक को छोटा दिखाया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हिंदी में लिख दोगे आप कि x बड़े नंबर को अगर मैं छोटे नंबर में से घटाऊं तो अंतर कितना है 26 का है। ये इक्वेशन 1 होगी। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। अगर मैं देखो x और y दोनों नंबरों को बराबर करूं,
एक्स और वाई दोनों नंबरों को बराबर करूं, तो ये बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। छोटे वाला तो 3 गुना हो नहीं सकता, बड़े वाला 3 गुना है। बड़े वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले से ही 3 गुना है, तो 3 की गुणा किस तरफ करते हैं, जो दे रखा है उससे अपोजिट तरफ, तो 3 की गुणा वाई की तरफ हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू में क्या आ जाएगा 3y, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। तो देखो x और y का मान निकालना है, ये नंबर निकालने हमें, तो क्या करेंगे हम, सोल्व इक्वेशन सेकंड को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, x का मान सीधा ही क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में जो x का मान है वो इसमें रख देंगे। तो देखो x माइनस वाई इजिकल टू में 26, पहले मैंने इक्वेशन लिख दी, x क्या है हमारे पास 3y है, माइनस वाई इजिकल टू में 26, यहाँ से 3y में से y गए तो कितना बच जाएगा 2y इजिकल टू में 26। तो y का मान निकालना है, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 13 2 जा 36 सॉरी 26, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा 13 की टेबल पे, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया, y का मान आ गया। y का मान अब हम इक्वेशन किस में रख देंगे, सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास x इजिकल टू में 3y ये दे रखी है, तो x इजिकल टू में y का मान हमने निकाला है 13, तो मल्टीप्लाई 13, तो x इजिकल टू में कितना आ जाएगा 13 3 जा 39, तो ये आ जाएगा x का मान। तो देन हम कह सकते हैं देन, या फिर हैंस, या फिर देयरफॉर, ये हिंदी में क्या होता है इसलिए तो कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर किसको माना था, x को माना था, फर्स्ट नंबर इजिकल टू में x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 39 है, और सेकंड नंबर किसको माना है, y को, y कितना है 13, तो ये आ गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें 2 नंबर माने थे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ऐसे ही हिंदी में यहाँ पे क्या लिखोगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 2 संख्याएं होगी। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो खुद ट्राई करना, अगर ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये थर्ड पार्ट जो है वो आ चुका है, बैट और बॉल वाला क्वेश्चन है 3 पॉइंट, जो पहली एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी बैट और बॉल का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन वही क्वेश्चन इसके अंदर है, रिपीट है ये क्वेश्चन, और उसमें x और y का मान निकालना है आपको, तो वो खुद करना, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।